लग्जरी लाइफ वाले एफबीआर के रडार पर आ गए हैं। एफबीआर ने टैक्स दहिंदगान के एहसासों का डाटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। शाहाना तर्ज जिंदगी रखने वालों की तफसीलात हासिल करने के लिए हिकमत अमली पर काम शुरू कर दिया गया है। गोशवारे और लाइफ स्टाइल में तजाद पर एफबीआर हरकत में आएगा। एफबीआर ने गोशवारे जमा न करवाने वालों के खिलाफ शिकंजा तैयार कर लिया। असासों और आमदन के मुताबिक गोशवारे जमा न करवाने वाले टैक्स दहिंदगान के खिलाफ क्रैक डाउन की तैयारी। एफबीआर ने सैकड़ों टैक्स दहिंदगान के असासों का डाटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जराये के मुताबिक एफबीआर ने शाहाना तर्ज जिंदगी रखने वालों की तफसीलात हासिल करने के लिए हिकमत अमली पर काम तेज कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मदद से भी ऐसे अफराद की निशानदही की जा रही है जो अपनी आमदन के मुकाबले में लग्जरी लाइफ स्टाइल अख्तियार किए हुए हैं। बंगलों, लग्जरी गाड़ियों और कीमती जेवरात की नुमाइश करने वाले अफराद की बाकायदा मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। इनकम टैक्स गोशवारों और तर्ज जिंदगी में तजाद पर बराह रास्त कार्रवाई की जाएगी। प्रॉपर्टी और लग्जरी गाड़ी रखने वालों का डाटा हासिल करने के लिए मुतल्लिका महकमों की मदद भी ली जा रही है। अब यहाँ पर बात करेंगे लाहौरिये महंगाई और किल्लत के शिकंजे में। ब्रायलर गोश्त भी महंगा होने लगा। एक ही दिन में गोश्त 14 रुपए किलो तक महंगा। आज गोश्त की कीमत 511 रुपए मुकर्रर की गई है। दूसरी जानिब शहर में चीनी की किल्लत भी बदस्तूर बरकरार है। किराना फरोशों की दुकानों पर चीनी नहीं मिल रही। चीनी न मिलने से घरेलू सार्फिन शदीद मुतासर है। किराना फरोशों का होलसेलर्स पर कमर्शियल सार्फिन को चीनी देने का इल्जाम है। शहर में महंगाई का राज। ब्रायलर, फल और सब्जियां सरकारी निर्खों पर दस्तयाब नहीं। शहरियों की मुश्किलात में इजाफा होने लगा। दूसरी जानिब शहर में चीनी की किल्लत दूर ना हो सकी। चीनी दुकानों पर मौजूद नहीं। ब्रायलर गोश्त चंद रोज सस्ता होने के बाद फिर महंगा होने लगा। एक ही दिन में ब्रायलर गोश्त की कीमत 14 रुपए फी किलो बढ़ा दी गई। ब्रायलर गोश्त की कीमत 511 रुपए मुकर्रर की गई। जिंदा ब्रायलर परचून 353, होलसेल 339, फार्म रेट 325 रुपए रहा। सब्जी और फलों की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी। आलू के सरकारी निर्ख 85 रुपए, जबकि बाजार में 100 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। प्याज सरकारी निर्ख 75, बाजार में 120 रुपए किलो। टमाटर सरकारी निर्ख 150, बाजार में 200 रुपए किलो। लहसुन देसी सरकारी निर्ख 215, बाजार में 300 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। आम के सरकारी निर्ख 340 रुपए, जबकि बाजार में 400 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। अंगूर सरकारी निर्ख 280 रुपए, जबकि बाजार में 300 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। अमरूद सरकारी निर्ख 230, बाजार में 280 रुपए किलो। सेब सरकारी निर्ख 315 रुपए, जबकि बाजार में 350 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। शहर में चीनी की किल्लत दूर ना हो सकी। दुकानों पर चीनी ना होने से घरेलू सार्फिन मुतासिर हो रहे हैं। कॉमन मैन के लिए ना जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो चीनी, आटा, घी, ये कुछ भी महंगाई में ना ये चीज़ें कम होनी चाहिए, क्योंकि मैं एक कॉमन आदमी हूँ। मेरे लिए ये सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दुकानदारों ने होलसेलर्स पर कमर्शियल सार्फिन को चीनी देने का इल्जाम लगाया है और कहा है कि हुकूमत तहकीकात करे होलसेलर्स चीनी किसको दे रहे हैं। अब आपको बताएं कि सोने की बुलंद उड़ान। 1 तोला सोना 4,500 रुपये महंगा हो गया। 24 कैरात तोला सोना 3,94,000 रुपये का हो गया है। 22 कैरात सोना 3,61,166 रुपये में फरोख्त हुआ, जबकि 21 कैरात फी तोला सोने की कीमत 3,44,750 रुपये रही। शहर के सराफा बाजारों और मार्केटों में सोने की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखी गई। लाहौर के सराफा बाजारों में सोने की कीमतों में 4500 रुपए का इजाफा हुआ। खालिस 24 कैरात फी तोला सोना 3,94,000 रुपए का हो गया। 22 कैरात फी तोला सोना 3,61,166 रुपए में फरोख्त हुआ। 21 कैरात फी तोला सोना 3,44,750 रुपए में फरोख्त हुआ। सोने की तिजारत से वाबस्ता कारोबारी बरादरी ने सोने की कीमतों में मजीद इजाफे का इंदिया दिया है। कहते हैं कि आलमी मार्केट में तेजी है, इसलिए मकामी सराफा बाजारों में भी सोना मजीद महंगा होगा। पीएनबी बोर्ड का इजलास 96 अरब के फंड मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट में नई अदालतों के लिए 6 अरब 72 करोड़ रुपए मंजूर कर लिए गए हैं। धर्मपुरा में बैचलर्स हॉस्टल, जुडिशल रेस्ट हाउस के लिए 3 अरब 87 करोड़ रुपए मिलेंगे, जबकि एमपीए हॉस्टल में पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम और दीगर सहूलियात के लिए 1 अरब 14 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। मुख्तलिफ सेक्टर्स की तरक्याती स्कीमों के लिए 96 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी। लाहौर हाई कोर्ट में नई अदालतों के कयाम के लिए 6 अरब 72 करोड़ के फंड्स मंजूर हो गए। धर्मपुरा में बैचलर्स हॉस्टल और जुडिशल रेस्ट हाउस के कयाम के लिए 3 अरब 87 करोड़ के फंड्स मंजूर कर लिए गए। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में अहम फैसले किए गए। एमपीए हॉस्टल में पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम और दीगर सहूलियात के लिए 1 अरब 14 करोड़ के फंड्स मंजूर हो गए।
मुख्तलिफ शहरों में सीवरेज, सोलिंग और सैलाबी पानी के ड्रेनेज सिस्टम के लिए 73 अरब के फंड्स की मंजूरी शामिल है। शहर के तारीखी सर्कुलर रोड पर 3000 दुकानें खत्म होने से सड़क को तौसीह दी जाएगी और उसकी तज़ीन व आराइश की जाएगी। सर्कुलर रोड पर अंडरग्राउंड दुकानें और अंडरग्राउंड पार्किंग प्लाजा बनाया जाएगा। ये दुकानें सर्कुलर गार्डन में जेरे जमीन बनाई जाएंगी। शहर का ये तारीखी रोड अंदरून शहर के माथे के तौर पर जाना जाता है। इस रोड पर अंदरून शहर के मुतादिद दरवाजे आते हैं। अंदरून शहर को असल हालत में बहाल करने का फैसला किया गया है। फसील के साथ दुकानें और मार्केट्स अंडरग्राउंड बनेंगी। 4000 से ज्यादा दुकानों और 4 थानों की निशानदही कर ली गई है। दुकानों का ऑडिट भी शुरू हो गया है। सर्कुलर रोड की बहाली का काम भी शुरू कर लिया गया। अंडरग्राउंड दुकानें और पार्किंग प्लाजा बनेगा। महकमा बल्दियात 3000 दुकानों को मुतबादिल जगह देगा। तारीखी इमारात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। अंदरून शहर के हुस्न को बहाल किया जाएगा। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने अंदरून शहर को असल हालत में बहाल करने का फैसला कर लिया। अंदरून शहर की फसील के साथ कायम दुकानें और मार्केट्स अंडरग्राउंड मुंतकिल होंगी। अंदरून शहर में 4000 से जायद दुकानों और 4 पुलिस स्टेशन की निशानदही कर ली गई है। पुलिस और दीगर इदारों ने दुकानों का ऑडिट भी शुरू कर दिया है। ऑडिट में रकबा, सहूलियात और सेफ्टी मयार का जायजा लिया जा रहा है। अंडरग्राउंड मार्केट्स के लिए बिजली, पानी और इमरजेंसी सिस्टम प्लान किया जा रहा है। ताजिरों से मुशावरत और मुतबादिल जगह या मुआवजे की तजावीज भी ज़ेरे गौर हैं। अंडरग्राउंड मार्केट्स को जदीद सहूलियात और टेक्नोलॉजी से आरास्ता किया जाएगा। एग्रीकल्चर, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी एक्ट में तरामीम का फैसला। स्टैंडिंग कमेटी कानून साजी की सिफारिशात काबीना को इरसाल कर दी गई। पंजाब काबीना के आइंदा इजलास में तरामीम की मंजूरी दी जाएगी। जाली और गैर मेयारी अद्वियात की रोकथाम के लिए सख्त सजाएं भी तजवीज़ की गई हैं। ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और दवाओं के मयार को बेहतर बनाया जाएगा। जाली और गैर मयारी अद्वियात की रोकथाम होगी। पंजाब हुकूमत ने एग्रीकल्चर, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी एक्ट 2016 में तरामीम का फैसला कर लिया। पंजाब काबीना की स्टैंडिंग कमेटी बराए कानून साजी व प्राइवेटाइजेशन की सिफारिशात पंजाब काबीना को इरसाल कर दी। तरमीमी बिल का मकसद ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और दवाओं के मयार को बेहतर बनाना है। जाली और गैर मयारी अद्वियात की रोकथाम के लिए सख्त सजाएं तजवीज़ कर दी गई। ज़रई अद्वियात और खादों के मयार की जांच के लिए नए रूल्स और रेगुलेशन तजावीज़ में शामिल हैं। फूड इंस्पेक्शन के जदीद निज़ाम की शिकें बिल में शामिल की गई। तरमीमी बिल में अवाम को महफूज और मयारी खुराक की फराहमी को नई तरामीम में तरजीह करार दिया गया। तरामीम के बाद मुतल्लिका अथॉरिटीज को मजीद कानूनी इख्तियारात हासिल होंगे। पंजाब हुकूमत का नया तरमीमी कानून आलमी मयार से हम आहंग किया गया। आपको बताएं कि बिजली ड्यूटी की वसूली बिलों के जरिए जारी रखने की तजवीज़ की दी गई है। महकमा खजाना और कानून ने भी महकमा तवानाई की तजवीज़ की तायद कर दी है। मुतबादिल निज़ाम माली और इंतजामी तौर पर गैर मुअस्सर होगा। पंजाब हुकूमत ने विफाक को समरी इरसाल कर दी। विफाकी हुकूमत ने फैसला किया था कि बिजली बिलों में ड्यूटी शामिल नहीं होगी। बिजली ड्यूटी की वसूली बदस्तूर बिजली के बिलों के जरिए ही जारी रखी जाए। पंजाब हुकूमत ने विफाकी हुकूमत को तजवीज़ दे दी। जिला पंजाब की हिदायत पर काबीना की मंजूरी से समरी विफाक को भेज दी गई है। हतमी फैसला विफाकी हुकूमत करेगी। विफाक ने फैसला किया था कि जुलाई 2025 से बिजली ड्यूटी बिलों में शामिल नहीं होगी। ताहम पंजाब ने इस इक़दाम को माली और इंतजामी तौर पर गैर मुअस्सर करार देते हुए कहा कि डिस्कोर्स के जरिए ही मुअस्सर वसूली मुमकिन है। महकमे खजाना के मुताबिक माली साल 2023 से 24 में सूबे ने इस मद में 26.4 अरब रुपए जमा किए, जबकि महकमे खजाना और कानून ने भी तवानाई महकमे की तजवीज़ की हिमायत की है। महकमा लाइफ स्टॉक की अराजी पर कब्जा माफिया करार। 4907 एकड़ अराजी वागुजार ना करवाई जा सकी। ऑडिट रिपोर्ट 2024-25 में अराजी पर कब्जे का इंकशाफ हुआ है। महकमा काबिज़ीन से जगह खाली करवाने में नाकाम रहा। रिपोर्ट पंजाब असम्बली इजलास में पेश की जाएगी। महकमा लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट की 4907 एकड़ 4 कनाल सरकारी अराजी कब्जा माफिया से वागुजार ना करवाई जा सकी। सरकारी अराजी पर कब्जा माफिया का राज। ऑडिट रिपोर्ट 2024-25 में इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट पंजाब असम्बली के आइंदा होने वाले इजलास में पेश की जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक महकमा लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट काबिजीन से जगह खाली करवाने में नाकाम रहा, जबकि 3527 एकड़ अराजी के मुआहिदे 2009 से 2012 में खत्म हुए।
ताहम अराजी बागुजार न करवाई गई। ये 3,527 एकड़ अराजी में झंग, खानेवाल, जहांगीर आबाद के इलाके शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि किराए पर दी गई अराजी से महकमा लाइव स्टॉक को 1 अरब 22 करोड़ 87,82,000 रुपए किराया भी अदा न हुआ, जबकि महकमा लाइव स्टॉक ने जगह बागुजार करवाई, न ही किराया वसूल किया। मरकजी पार्किंग प्लाजा की तज़ीन और आइश और CBD वॉक मंसूबे के लिए बिड्स मौसूल हुई हैं। मरकजी पार्किंग प्लाजा ग्राउंड प्लस 10 मंजिला तामीर किया गया। तज़ीन और आराइश पर 1 अरब 50 करोड़ की बुनियादी बिड मुकर्रर थी। बिड्स की टेक्निकल और फाइनेंशियल एवेल्यूएशन शुरू की गई है। मरकजी पार्किंग प्लाजा की तज़ीन और आइश और CBD वॉक मंसूबा 1 अरब 40 करोड़ रुपए की लागत का मंसूबा है। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को बिड्स मौसूल हो गई हैं। CBD कार डिस्ट्रिक्ट में मरकजी पार्किंग प्लाजा ग्राउंड 10 मंजिला तामीर किया जाएगा। मरकजी पार्किंग प्लाजा की तज़ीन और आइश पर 1 अरब 50 करोड़ रुपए की बुनियादी बिड मुकर्रर की गई थी। पार्किंग प्लाजे पर हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, तिजारत, ZKB और MSC कंपनी की बिड्स मौसूल हुई है। CBD वॉक पर हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, तिजारत और कंक्रीट और किंग कंक्रीट की बिड्स वसूल की गई हैं। दोनों मंसूबों की बिड्स की टेक्निकल और फाइनेंशियल एवेल्यूएशन शुरू कर दी गई है। आइंदा हफ्ते दोनों मंसूबों की बिड्स को फाइनल कर दिया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में दिन भर होने वाले अहम केसेस की समाअतों का अहवाल इस रिपोर्ट में। प्राइवेट हस्पतालों के मुतालिक बड़ी खबर। लाहौर हाई कोर्ट ने हेल्थ केयर कमीशन का कानून और इख्तियारात के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। जस्टिस आसिम हफीज ने रिमार्क्स दिए कि हेल्थ केयर कमीशन प्राइवेट हस्पतालों की इंस्पेक्शन करने और खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने करने का इख्तियार रखता है। एडिशनल सेशन जज का थाना चौक के ASI के मनशियात केस में खुद मुद्दई और खुद तफ्तीशी बनने का नोटिस, ASI के खिलाफ पर्चा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने मुल्जिम इनामुल हक को बरी कर दिया। प्लॉटों के नाम पर 15,000 शहरियों को लूटने का मामला, एहतसाब अदालत में मुल्जिम काशिफ खान के खिलाफ रेफरेंस पर समाअत, अदालत ने गवाहों को तलब करते हुए समाअत 6 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। मुल्जिम एलीट टाउन, लाहौर गार्डन और गुलशन लाहौर हाउसिंग सोसाइटी का मालिक है। एहतसाब अदालत के जज नदीम गुलजार ने समाअत की। कान्हा से 6 साल कबल अगवा होने वाली खातून फौजिया बीबी की बाजियाबी पुलिस के लिए चैलेंज बन गई। लाहौर हाई कोर्ट ने मगविया को बाजियाब करवाने का हुक्म दे रखा है। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की अदालत में साइला हमीदा बीबी की दरखास्त ज़ेरे समाअत है। गैर कानूनी अद्वियात की पब्लिसिटी करने के केस की समाअत, चेयरमैन ड्रग कोर्ट नवीद राना ने हकीम शहजाद के पेश न होने पर जमानती वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 24 सितंबर को दोबारा तलब कर लिया। बच्चे के लिए बुक करवाई लिबोबो डॉल एडवांस रकम लेने के बावजूद डिलीवर न करने का मामला, खातून ने बेबी शॉप के मालिक के खिलाफ 2 लाख रुपए हर्जाने का दावा दायर कर दिया। सारिफ अदालत के जज ने खातून को गवाह पेश करने का हुक्म दे दिया। खबरों की तफसील आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा पाक वाटर एंड एनर्जी नुमाइश का इनेकाद किया गया है। वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन ने इफ्तिताह किया और MD वासा के हमरा स्टॉल्स का दौरा भी किया। एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा पाक वाटर एंड एनर्जी नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश में मुकामी और बैनुल अक़वामी कंपनियों के 100 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए, जहां पानी और तवानाई के मसाइल के हल के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और मशीनरी मुतारिफ कराई गई। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने कहा, ये नुमाइश माहौलियाती मसाइल के हल और पीने के साफ पानी की फरहमी के लिए एक संगे मील है। पानी को सिक्योर करें, सेफ करें, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करें, उसके लिए ये जो एक्सपो है ये बहुत अहमियत रखती है। ये एक ही छत के नीचे इन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ हमें वो भी तरीके बताते हैं कि जी हम पानी को किस तरह से ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, पोल्यूटेड वाटर को, और ये भी हमें बताते हैं कि जी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ किस तरह से लिंक हुआ जाता है। एक्सपो सेंटर में आलूदा पानी को पीने के काबिल बनाने वाली मशीनरी समेत पानी और सफाई के जदीद निज़ाम भी रखे गए हैं। हुकूमती नुमाइंदों का कहना है कि साफ पानी की फरहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये बिजनेस कम्युनिटी को, जो इंडस्ट्री है उसको अपनी जो काउंटर पार्ट इंडस्ट्री है उसके साथ उसको मिलाती है। पानी चूँकि इस वक्त दुनिया के अंदर एक बर्निंग इशू है, जो पानी पीने के लिए अवेलेबल है, जो इंडस्ट्री चलाने के लिए अवेलेबल है, वो बहुत कम है हमारी ज़रूरियात से। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर बहुत ही सीरियस किस्म की थॉट करने की ज़रूरत है। पाक वाटर एंड एनर्जी नुमाइश में शहरियों की भरपूर शिरकत इस बात का सबूत है कि अवाम माहौल दोस्त इक़दामात पर गहरी दिलचस्पी रखती है। कैमरामैन अहमद के साथ अफशा रिजवान, लाहौर।